हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आज का ख़ास एडिशन ग्लोबल न्यूज़ का, जिसमें मैं बताऊंगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान से अमेरिका की फ़ौजों की वापसी के सिलसिले में क्या ऐलान किया है। अब से पहले हम आपको बता चुके हैं कि वो 11 सितंबर 2021 तक अपनी फ़ौजें वापस बुलाना चाहते हैं। ये ख़बर हम आपको दे चुके थे, लेकिन जो बाइडन ने अपनी तकरीर में क्या कुछ ख़ास कहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि 1 मई से, जिसमें इनका पुल आउट जो विड्रॉल था मुकम्मल होना था, उससे वो शुरुआत करेंगे और 11 सितंबर तक वो सारी फ़ौजें जो 2500 अमरीकी फ़ौजें वहाँ पर हैं उनको वापस बुला लेंगे। और उसके अलावा नेटो मुल्कों की जो फ़ौजें हैं वो भी इस बीच में, इसी दरमियान वो भी वापस चली जाएंगी। ये प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान में जो फ़ौजें हैं वो अब उसकी कोई वहाँ बाकी रहने की वजह नहीं रही है। उन्होंने कहा है कि ये वक्त अमेरिका की सबसे लंबी जंग ख़त्म करने का है। और ये जो तकरीर की है वो वाइट हाउस के ट्रीटी रूम एक है जिसमें बड़े समझौते होते हैं, वहाँ से उन्होंने बात की है। उन्होंने साथ ही कहा है कि हम अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़े ख़तरनाक 9/11 का जो हमला हुआ था उसके बाद अफ़गानिस्तान में गए थे 20 साल पहले, और अब इसकी कोई वजह बाकी नहीं रही है कि हम अब 2021 में भी वहाँ क्यों बाकी रहें। उन्होंने जो एक ख़ास बात कही है वो ये कही है कि मैं अफ़गानिस्तान की जंग के दौरान चौथा प्रेसिडेंट हूँ, जिनमें से 2 प्रेसिडेंट रिपब्लिकन के हो चुके हैं, 2 डेमोक्रेट्स के हो चुके हैं। अब मैं इस जिम्मेदारी को 5वें प्रेसिडेंट के लिए नहीं छोड़ना चाहता। तो इससे ये महसूस हो रहा है कि इस बार अमेरिका की एक तरह से संजीदा नीयत है, इरादा है अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने का, अभी तक जिस किस्म का उन्होंने बयान दिया है। आगे उन्होंने कहा है कि अमेरिका एक जो बार बार मुद्दत बढ़ाने की साइकिल है उसको और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता अफ़गानिस्तान में मौजूदगी के लिए, ताकि आइडियल कंडीशंस पैदा हो सकें, मुनासिब माहौल पैदा हो सके फ़ौजें वापसी के लिए। उसके साथ साथ ये भी ख़बर में बताया गया है कि 11 सितंबर को उन्होंने बाकी जो 2500 फ़ौजें हैं उनकी वापसी के लिए वक्त मुकर्रर किया है। और उसके बाद ये इसको एक तरह से फॉरएवर वार जिसे कहा जाता था कि हमेशा जंग की सूरत हाल है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस जंग में 2400 अमरीकी ज़िंदगियां ख़त्म हो चुकी हैं और $1 ट्रिलियन इस पे ख़र्च हो चुके हैं जंग में। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है ख़बर में कि अब तक 38,500 अफ़गान शहरी मारे जा चुके हैं और 72,300 ज़ख्मी हुए हैं, और ये तादाद सिर्फ 2009 से अब तक की है। यानी 2009 से पहले यूनाइटेड नेशंस भी इन मरने वालों की तादाद की गिनती नहीं करता था। अब ये जो अफ़गान मिलिट्री डेथ्स हैं उसमें भी आम तौर पे उसे बताया नहीं जाता था, लेकिन अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने कहा है कि 48,000 अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी पर्सनल यानी पुलिस और मिलिट्री वगैरह इसमें मारे जा चुके हैं 2014 से 2020 तक। सिर्फ ये 6 साल की तादाद है जो अशरफ गनी ने अपने बयान में बताई थी। ये अमेरिका की फ़ौजों की वापसी जो है वो 1 मई से शुरू हो जाएगी, और इसके अलावा जो नेटो मुल्कों की फ़ौजें वहाँ पर हैं अफ़गानिस्तान में वो भी 1 मई से ही वापसी शुरू कर देंगी। ये बात नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने बुधवार को, वेडनेसडे को बताई है। इस वक्त तकरीबन 7,000 अमेरिका के अलावा नेटो फ़ौजी वहाँ पर मौजूद हैं।
اس اعلان کے وقت جو برسلز میں اسٹولٹنبرگ نے کیا ہے، اس میں امریکہ کے ڈیفنس منسٹر لائیڈ آسٹن اور وہاں کے فورن منسٹر جنہیں سیکریٹری آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے اینٹنی بلنکن بھی وہاں موجود تھے، اور ان ایک طرح سے امریکہ کی بڑے دو لوگ وہاں پر تھے، اور خود نیٹو کے سیکریٹری جنرل انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارا جو کم کرنے کا سلسلہ ہے وہ بہت ہی تال میل کے ساتھ اور بہتر سموتھ واپسی کا سلسلہ ہم آپس میں تال میل سے جاری کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں انداز ہے، اسٹولٹنبرگ نے جو کچھ کہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، اس میں کہا ہے کہ آئی تھنک آل allies آر اویئر، مجھے امید ہے کہ ہمارے سارے دوست یہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس فیصلے میں رسک بہت ہیں، اور اس فیصلے میں بہت کچھ درکار ہے، اور ہم افغانستان میں باقی رہنے کے لیے وہاں پر ہم نہیں گئے تھے، اور ہمیں وہاں سے واپسی کرنی ہی ہے۔ تو یہ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے طالبان نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں کہا تھا کہ اگر 1 مئی کے بعد بھی غیر ملکی فوجیں افغانستان میں رہتی ہیں تو ہم حملے کریں گے، اور ایسی صورت میں جب جو بائیڈن نے اور نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے دونوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 1 مئی سے وہ واپسی شروع کر دیں گے اور 11 ستمبر پر ختم کر دیں گے، اس پر وہ بھروسہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور اس میں یہ سمجھنا بہت ہی اہم ہے کہ افغانستان میں امریکی اور غیر ملکی فوجوں کی موجودگی یہ اپنے آپ میں طالبان اور کئی جو وہاں کے لوکل گروپس ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن جو حکومت ہے وہ ایک طرح سے ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ افغانستان سے یہ فوجیں پوری طرح سے واپس جا سکیں گی، اس پر مجھے ڈاؤٹ ہے، چونکہ اب سے پہلے بھی افغانستان سے واپسی کے لیے امریکہ کئی بار اعلان کر چکا تھا، لیکن اس بار جس طرح کا سیریس قسم کا اعلان جو بائیڈن کی طرف سے ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے حالات کنٹرول میں نہ رہیں اور اشرف غنی کی حکومت خود ہی امریکہ سے فوجوں کی موجودگی کے لیے آگے بڑھانے کے لیے ریکویسٹ کر دے۔ ابھی آنے والا وقت بتائے گا کہ آخر افغانستان میں واقعات کس طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔